हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। खुशबू टॉक शो ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त है और आपको रहना भी चाहिए क्योंकि आपको मेरे वीडियोस देखने हैं। तो आज का मेरा जो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्या जिनके घर में बेटे नहीं होते वो बदनसीब होते हैं, उनकी किस्मत खराब हो जाती है। तो मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। तो आजकल एक सोसाइटी में बहुत इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक मुद्दा है कि अगर किसी के एक बेटी है तो अरे कर लो और एक बेटा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, एक बार और कोशिश कर लो। अगर 2 या 3 बेटी है तो हाय हाय बेचारे के 2-3 बेटी है, एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता, उनके बुढ़ापे का सहारा हो जाता। तो डियर सोसाइटी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि बेटा हो या बेटी, सभी इस दुनिया में अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है और हर माँ बाप भी ऊपर वाले से अपने तकदीर लिखा के लाते हैं कि उनके बच्चे उनको देखेंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर पे कितने लड़के अपने पेरेंट्स से दूर है, कैरियर के वजह से, पढ़ाई के वजह से, या उन्होंने कहीं ऐसी जगह शादी की है जिसकी वजह से उनको फैमिली से अलग रहना पड़ रहा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि बेटा होता तो वो देख लेता पेरेंट्स को, बेटी भी देख सकती है। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी मिस्टर चौधरी की। मिस्टर चौधरी जो कि 3 बेटियों का पिता था, वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर के ताने सुन सुन के मिसेस चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि एक बेटा हो जाता। ऐसे कर करके उनकी 3 बेटियां हो गई। इससे मिस्टर चौधरी और मिसेस चौधरी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो खुश थे, क्योंकि बच्चा तो उनका अंश था, उनका फैमिली था। वो जो माँ उसे अपने अंदर रखती है वो कभी नहीं सोचती है कि ये बेटा नहीं है तो मैं इससे प्यार नहीं करूँगी। तो वो लोग तो खुश थे, पर सोसाइटी का जो ताना कंटिन्यूअसली उनके कानों में आता था ना, एक बेटा हो जाता, एक बेटा हो जाता, कहीं ना कहीं वो लोग अंदर से टूट जाते थे। पर मिस्टर चौधरी ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने तीनों बेटी को इतना लायक बनाऊंगा कि उसके आगे हज़ारों लड़के फेल होंगे। और मिस्टर चौधरी ने वही किया। समय के साथ लड़कियों ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझी और खुद से अपने पैरों पर खड़ी हुई। अपने मम्मी पापा के सारे मेहनत का उन्होंने भी अच्छे से उसको यूज़ किया और पढ़ लिख कर कोई टीचर, कोई लॉ के फील्ड में और कोई कॉरपोरेट के फील्ड में, तीनों ने अपना अपना नाम बनाया। तीनों की शादी हो गई। मिसेस चौधरी इस बीच चल बसी। मिस्टर चौधरी थे उनको संभालने के लिए, पर उनके जाने के बाद मिस्टर चौधरी बिल्कुल अकेले हो गए। अब सोसाइटी का वही पुराना ताना फिर से शुरू हो गया। तीनों लड़कियां थी, शादी होके चली गई, बेचारे पिता अकेले रह गए। पर बेटियों ने उस पिता को ऐसे नहीं छोड़ा। बेटियों ने कुछ समय लगा, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि अब कैसे पापा को संभालना है, क्या करना है। और विदिन 2-3 मंथ्स बेटियों ने ये डिसाइड किया कि पापा अब हमारे साथ रहेंगे। एज बिकॉज तीनों बेटियां थी तो उन्होंने डिसाइड किया 4 मंथ्स करके हम पापा को अपने पास रखेंगे। पापा नहीं चाहते थे रहना, क्योंकि एज ए इंडियन सोसाइटी का कल्चर ये है कि बेटी के घर माँ बाप जाकर नहीं रह सकते, थोड़ा उनको एम्बैरेसिंग फील होता है। इसलिए मिस्टर चौधरी ने बहुत मना किया, पर उनकी बेटियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उनकी बेटियों ने उन्हें अपने घर लेके गए और अपने दम पे, एज बिकॉज वो सभी अपने पैरों पर खड़ी थी तो ससुराल वाले भी उन्हें कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपने पैसे से अपने पिता को देख रहे थे, देख रेख कर रहे थे। इसी तरह से उन्होंने बखूबी अपने पिता का ध्यान रखा, बुढ़ापे में उनका सहारा बनी। तो बेटी भी कर सकती है अपने माँ बाप के लिए। बेटियों को आप बार बार डिसअपॉइंट मत कीजिए ये बोल के बेटी को या बेटी के फैमिली को कि बेटा हो जाता तो अच्छा होता, बेटा हो जाता तो अच्छा होता। बेटों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है कि जिसको बेटा दे या जिसको बेटी दे, हमें उस इच्छा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
आप सोसाइटी है, आपको किसी को कंटिन्यूअसली इस तरह से टॉन्ट नहीं करना चाहिए। आपके टॉन्टिंग के वजह से कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो सकता है। थैंक यू आज के इस वीडियो को देखने के लिए। आगे और भी इस तरह की सोसाइटी की टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिएगा। थैंक यू।